नासा ने मिशन मार्स के तहत मंगल ग्रह पे 18 फरवरी 2021 को परसिवरेंस रोवर को सक्सेसफुली लैंड करवाया था और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी मिशन में भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑपरेशंस को लीड कर रही थी और उसी ने पूरी दुनिया को नासा की इस उपलब्धि के बारे में बताया भी था। गाइस, उनका नाम है स्वाति मोहन और वो 1983 में बेंगलोर में पैदा हुई थी। गाइस, आपको स्वाति मोहन की सक्सेस के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। तो भाइयों, वीडियो शुरू होने से पहले सिर्फ एक बात सुन लीजिए। इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम तुरंत एक ROG फोन का गिव अवे करेंगे। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करना जरूरी है। क्या पता आपका ही नंबर लग जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत लो है। तो दबा के लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्या पता आप जीत जाए। हाल ही में यूट्यूब के शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पे दुनिया के सबसे फेमस K-pop बैंड BTS ने भी अपना शॉर्ट्स रिलीज किया और देखते ही देखते वो वायरल हो गया। अभी तक 52 मिलियन से ज्यादा व्यूज उस पे आ चुके हैं और थोड़े दिन पहले तक तो वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। वैसे तो पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी करोड़ों लोग K-pop के इस बैंड के दीवाने हैं, पर सवाल यह है कि BTS का आखिर मतलब क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली BTS 7 कोरियन लड़कों का एक K-pop बैंड है और जिसकी फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग है। BTS का फुल फॉर्म है बैंगटन सोनिएंडन, जो कि एक कोरियन लाइन है जिसका हिंदी में मतलब है गिरकर फिर से उठना। तो चलिए गाइस, फिर से उठ जाइए और BTS के इस डांसिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और अपना पहला डांसिंग शॉर्ट्स बनाइए, बिकॉज यू डोंट नीड एनी परमिशन टू डांस। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अक्सर किसी वजह से जब रसोई गैस लीक करने लगती है तो उसमें से एक अजीब सी गंध आने लगती है और हमें तुरंत पता लग जाता है कि रसोई गैस लीक कर रही है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो गंध रसोई गैस की होती ही नहीं है। इनफैक्ट रसोई गैस, जिसे हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं, वो ओडरलेस गैस होती है, यानी कि उसकी कोई गंध नहीं होती। और इसी वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए उसमें एक एक्स्ट्रा लिक्विड ऐड किया जाता है जिसकी वो अजीब सी गंध होती है और जिसे सूंघने के बाद हम लोग ये समझ जाते हैं कि गैस लीक हो रही है और हम लोग सतर्क हो जाते हैं। उस लिक्विड का नाम है इथेन थायोल। गाइस, आपको ये नॉलेजेबल वीडियो कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में आता है उसका नाम है मिल्की वे और उसकी शेप है स्पाइरल। 1950 से पहले हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही तरह की शेप वाली गैलेक्सीज देखी गई थी, इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इररेगुलर शेप वाली गैलेक्सीज। लेकिन 1950 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ऑथर हॉग ने एक मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय गैलेक्सी देखी। उस रहस्यमय गैलेक्सी की शेप एक्चुअली छल्ले नुमा यानी कि रिंग नुमा थी, इसलिए उसे रिंग गैलेक्सी कहा जाता था। बाद में इसका नाम हॉग्स ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ना जाने कितने रहस्य हमारे ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटने की घटनाएं आपने देखी या सुनी जरूर होंगी और ऐसी एक विचित्र घटना आज मैं आपको बताने वाला हूं। यह घटना घटी कर्नाटका के बेंगलुरु में, जहां की ट्रैफिक पुलिस ने एक युवक पर 77 ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की एवज में 2 मीटर लंबा चालान काट के उसके हाथ में पकड़ा दिया और उस 2 मीटर लंबे चालान की रकम सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। उसकी टोटल रकम थी 42,500 रुपए और वो स्कूटी वाला युवक इस चालान को तो नहीं भर सकता था और इसी एवज में उसने अपनी स्कूटी ट्रैफिक पुलिस के पास ही छोड़ दी और वो चला गया। गाइस, ये वियर्ड यानी कि विचित्र घटना सुन के आपको कैसा लगा, आपका क्या रिएक्शन है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।
बॉलीवुड की फिल्मों के लिए आज 100 करोड़ का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बॉलीवुड की वो कौन सी ऐसी पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे पहले 100 करोड़ के बिजनेस के आंकड़े को पार किया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो फिल्म थी मिथुन दा की डिस्को डांसर, जिस फिल्म ने मिथुन दा को इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में, स्पेशली रशिया में और चाइना में स्टार बना दिया था। चाइना में तो इस फिल्म के एल्बम को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था और वहां के नर्सरी स्कूलों में प्रेयर के साथ साथ इस फिल्म के गाने जिमी जिमी को गाया जाने लगा था। और लॉजिक ये दिया गया था कि इस गाने को गाने से बच्चों की जुबान साफ होगी और वो चाइनीज अच्छे से बोल पाएंगे। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। चलिए गाइस, एक रियल एंड फनी इंसिडेंट सुनाता हूं। अमेरिका के एक बंदे ने, जिसका नाम गैरी क्रैमन था, एक डेटिंग ऐप बनाई और उस डेटिंग ऐप का नाम उसने मैच ऐप रखा। पर उसी मैच ऐप पे गैरी की गर्लफ्रेंड को अपना मैच मिल गया और वो गैरी को छोड़ के चली गई। अब नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना किसे कहते हैं, ये आपको गैरी से सीखना चाहिए। जब गैरी से इस बात के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे दुख तो बहुत हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन इस बात की खुशी थी कि मेरी ऐप काम कर रही थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फनी इंसिडेंट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, जब भी आप किसी बाजार में से रेस्टोरेंट के आगे से निकलते हो तो आपने जनरली ये देखा होगा कि रेस्टोरेंट का कोई ना कोई लड़का आपके पास आके डिस्काउंट कूपन देता है और आपको कहता है कि रेस्टोरेंट में जब भी आप खाना खाएं तो ये डिस्काउंट कूपन दिखा दीजिएगा, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा या 30% डिस्काउंट मिलेगा। आप कूपन ले लेते हो लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद उसे फेंक देते हो। लेकिन टेली स्टोरी नाम का एक रेस्टोरेंट है, उसने अपना डिस्काउंट देने का एक गजब तरीका निकाला है। उसने 2000 के नोट के जैसे दिखने वाले पेपर पर अपना डिस्काउंट कूपन छाप दिया और उसे सड़क पर फेंक दिया। अब लोग क्या करते हैं, लोग 2000 के नोट जैसा पेपर देख के उसे उठा लेते हैं और जैसे उसे खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशंस, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप होटल में जाके खाओगे तो गाइस, कहां हम लोग डिस्काउंट कूपन फेंक देते हैं, लेकिन यहां पर इन दिस केस मार्केटिंग इतनी जबरदस्त है कि लोग जमीन से उठा के डिस्काउंट कूपन को पढ़ रहे हैं। गाइस, आपको ये मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे शरीर में फेफड़े ही वो पार्ट हैं जिसकी वजह से शरीर के एक एक अंग को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन लंग्स यानी कि फेफड़ों से ही आता है। अब आप फेफड़ों का काम तो समझ ही गए हैं, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? यानी कि पृथ्वी को एक्चुअली ऑक्सीजन कहां से सबसे ज्यादा मिलती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेज़न के जंगलों को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं, जहां से पृथ्वी को 20% यानी कि 20% ऑक्सीजन मिलता है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।